अयोध्या धर्म नगरी के साथ साथ पर्यटक नगरी भी बन रही है। सरजू में स्पोर्ट एडवेंचर की हुई शुरुआत। गुप्तार घाट पर शुभारंभ हुआ है। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले पर्यटकों को मिलेगी यह सुविधा। 2 जेट स्टीमर, 3 स्पीड बोट, 1 पैरा मोटर गोवा से पहुंची। अयोध्या के गुप्तार घाट विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, कमिश्नर गौरव दयाल व डीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। संचालन के लिए गोवा से 10 सदस्यीय टीम अयोध्या में है। जेट स्टीमर का टिकट 400 में है। बाइक एडवेंचर का टिकट 500 में है। सरजू की धारा में 2 राउंड का मजा ले सकेंगे पर्यटक। 7500 से 8000 आरपीएम में चलेगा जेट स्टीमर। राइडर को मिलेगी सुरक्षा की दृष्टि से लाइफ जैकेट। सरजू की धारा में फर्राटा भरेगा जेट स्टीमर। राम रथ के नाम से जाना जाएगा जेट स्टीमर। सरजू में आनंद ले सकेंगे अयोध्या आने वाले पर्यटक। कमिश्नर गौरव दयाल व डीएम नीतीश कुमार ने अन्य अधिकारियों के साथ स्पोर्ट एडवेंचर का लिया आनंद। इस मौके पर महंत नृत्य गोपाल दास भी उपस्थित रहे। इसने शुभारंभ किया है, चीफ गेस्ट आपके यहाँ कौन थे और क्या मैसेज देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो पंचवटी द्वीप है, जो 75 एकड़ क्षेत्र में ये गुप्तार घाट से 2 किलोमीटर पे जो टीला है उसको पंचवटी द्वीप का नाम दिया गया है। उसमें राम अनमोह केंद्र, रामगमन पथ, कलाग्राम, योगाग्राम और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, विलुप्त लोक गायकी, मिलेट की बिना रसायन डाले खेती, ये सारे प्रोग्राम हैं। उसका एक ये पार्ट है जो एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स। तो इसका एक पार्ट आज जो है गुप्तार घाट से इसका शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के कर कमलों द्वारा हुआ और कमिश्नर गौरव दयाल जी, डीएम साहब, सांसद, विधायक, इन लोगों ने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सर जो एडवेंचर वाटर स्पोर्ट जो है ये सर कितनी बाइकें यहाँ पर आई हुई हैं और इसको किस तरीके से जो है चलाया जाएगा, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है उसके बारे में? ये टेहरी डैम में के प्रोजेक्ट में अयोध्या बोट क्लब के बैनर तले इन लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरी टीम है टेहरी गढ़वाल से आई हुई है। इन लोगों के पास लाइसेंस प्राप्त हैं, लाइफ गार्ड्स हैं, जैकेट्स वगैरह पहनने के लिए देते हैं और विभिन्न स्की बोट कहते हैं, स्पीड बोट है, वाटर जेट स्की है और एटीवी है और वो जमीन पर चलने वाले को क्या कहते हैं, कहते हैं पैरा मोटर्स है। सेफ्टी के लिए क्या सेफ्टी के लिए उनके जैकेट्स हैं, उनके गार्ड्स खुद उनके पीछे रहते हैं जो सकुशल कितने ट्रेनर्स होंगे? 10 नंबर। अच्छा, इसकी सर टाइमिंग सर क्या होगी और इसके जो टिकट है उस टिकट की प्राइस क्या है? अभी प्राइजेस वगैरह ज़्यादा उन लोग बता सकते हैं। हम जो जो मोटा जानते हैं तो कोई 500 की, कोई 300 की, अलग अलग 10 मिनट। क्षेत्रवासियों, जनपद वासियों और प्रदेश के वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जनपद वासियों के लिए तो एक जो उत्तर प्रदेश में ये वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स जो है ये पहली बार हो रहा है पूरे यूपी में। तो जिसके लिए लोग जो गोवा या ऋषिकेश ऐसे या टेहरी ओहरी तक जाते थे वो आपके अयोध्या में एक तो ये वाटर एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स का हो गया। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात हमारे इस प्रोजेक्ट से हो रही है कि
लोगों को जो रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहा है, जैसे नाविक हैं तो बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे जो वहाँ तक जाएंगे, तो ये इन लोग जो लोकल नाविक की इतनी सारी नावें हैं यदा कदा चलती हैं, हम तो 25 से देखते हैं कुछ कुछ चला करती हैं, तो इन लोगों को भी एक अपना पैसा से लेके और वहाँ तक पहुँचाने का, टीले तक पहुँचाने का वो होगा, क्योंकि वहाँ जाने का माध्यम नाव ही है, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। वहाँ पे भी किसान जो है वहाँ पे जो खेती वेती करते हैं उनको ये जो श्री अन्न क्षेत्र में जो खेती करने का कॉस्मिक और ऑर्गेनिक खेती का है, तो उन लोगों को रोजगार अवसर प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे डायरेक्टली टूरिस्ट का बहुत बड़ा केंद्र आगे चल के जैसे होगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने, सरकार पर्यटक आएंगे, उनके लिए अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं कर रही है, क्या करेंगे अपने आप इस प्रोजेक्ट को लेकर के और सरकार की इस मुहिम? देखिए, अगर दो बहुत बड़े इम्पोर्टेंट काम है, एक तो सबसे बड़ा है जो भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है और जनवरी में जिसकी प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। अगर हम दूसरे मायने में कहें तो दो इम्पोर्टेंट बहुत अति महत्वपूर्ण स्थान, दूसरा गुप्तार घाट है जहाँ भगवान गुप्त हुए थे और एक जगह से भगवान जन्मे थे, वो राम जन्मभूमि हुई। और इसके उसमें जो आने वाले लोग हैं दर्शन वर्शन करने के बाद अयोध्या में कोई ऐसी चीज़, जैसे हम लोग भी बाहर से ही हैं, बनारस से हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखती कहाँ जाएं मंदिरों के अतिरिक्त। तो एक वो राम अनुभव केंद्र जो वो 75 एकड़ में बन रहा है, वो अपने आप में एक अनुभव केंद्र, जैसे राम वन गमन पथ है, तो राम वन गमन पथ 17,000 किलोमीटर का है और उसमें भगवान 240 स्थानों पर गए थे। तो यहाँ प्रतीकात्मक रूप पे वो 1.5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर में वो राम गमन पथ भी बना रहे हैं। तो लोग जो 17,000 किलोमीटर न चल पाए तो कम से कम भगवान राम किन किन रास्तों से कहाँ कहाँ गए इसकी अनुभूति प्राप्त कर सके। क्या नाम आपका? अजय मिश्रा। क्या इसमें आपका रोल है? हम ये अभियंत्रण संस्था है बनारस की और उसके हम डायरेक्टर हैं, तो उसके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। ये